नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम बात करेंगे जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चली हुई है 12th क्लास की, यूनिट सेकंड की, चैप्टर सेकंड की। हमारे चैप्टर का जो नाम है सेकंड का वो है विषव, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आज बेसिकली हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे? विषव जनसंख्या में हम देखेंगे वितरण और घनत्व। वृद्धि की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आज हम बात करेंगे विषव जनसंख्या की। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि विषव जनसंख्या के बारे में क्या विचारधाराएं रखी गई है। तो विश्व की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ से भी अधिक दर्ज की गई है। 2011 की अगर बात करें, 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, 2011 की जाए 21वीं शताब्दी में 2023 तक जो हमारी अनुमान के अनुसार जो है विश्व की जो जनसंख्या वो 8 अरब तक क्या है पहुंच जाएगी या उससे अधिक हो जाएगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, 21वीं शताब्दी में क्या है, जो जनसंख्या है वो क्या है बढ़ने लग रही है, तीव्र गति से क्या है बढ़ने लग रही है। एक विद्वान आए थे, उन्होंने क्या है विश्व जनसंख्या के बारे में कहा था और बेसिकली एशियाई जो जनसंख्या उसके बारे में कहा था। उनका नाम था जॉर्ज बी क्रेशी। उन्होंने टिप्पणी दी थी कि जो एशिया क्या है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें, महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है। ये हम नीचे भी देखेंगे कि कैसे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और कौन से कारण है जिसके कारण क्या है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जॉर्ज बी क्रेशी जो थे एक विद्वान थे, उन्होंने क्या है एशियाई जनसंख्या के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि जो लोग एशिया में क्या है बहुत अधिक स्थानों पर क्या है कम लोग हैं और कम स्थान पर क्या है बहुत अधिक लोग क्या है रहते हैं। और ऐसा ही जो प्रारूप है, जो प्रतिरूप है, ऐसा ही क्या है विश्व में देखने को मिल जाता है। इन्होंने क्या है बताया था कि जैसे एशिया है, अगर एशिया की बात करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंटल है तो बहुत कम इलाके पे क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है और बहुत अधिक इलाके पर क्या है बहुत ही कम पॉपुलेशन क्या है रह रही है। इसका भी क्या है प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनका जिक्र भी क्या है हम अपने वीडियो में करेंगे। तो ये देख लेते हैं जो विश्व की जनसंख्या के वितरण का क्या प्रारूप है, विश्व की जो जनसंख्या है उसके वितरण का प्रारूप क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो वितरण क्या होता है? वितरण होता है कि जो जनसंख्या है वो कैसे बसी हुई है। वितरण जो हमारा शब्द होता है उसका क्या है अर्थ होता है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है। हमारी पूरी पृथ्वी है उस पर जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से क्या है हमारी रह रही है उसके बारे में क्या है बताया जाता है। कहीं पर क्या है संघन जनसंख्या आपको मिल जाती है, कहीं पर क्या है आपको विरल जनसंख्या मिल जाती है। उनको भी क्या है प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। हम बात कर लेते हैं। फिर बोला गया है कि जो विश्व की जो जनसंख्या उसमें 90% जो जनसंख्या वो केवल क्या है 10% ही भाग पर रहती है, 10% स्थलीय भाग पर क्या है निवास करती है। और बात कर लेते हैं जिसमें क्या है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले जो देश है उनकी बात कर लेते हैं। ये जो हमारे जितने भी देश है 10 जो देश है उसमें क्या है 60% क्या है जनसंख्या निवास करती है केवल इन 10 जो देश है। अप्रोक्स हमारे जो देश है वो 210 जो हमारी ये देश है इनमें क्या है 60% जनसंख्या ही क्या है निवास करती है। तो और जिन 10 देशों में क्या है एशिया के ही क्या है 6 ऐसे देश है जिनमें क्या है बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्या है निवास करती है। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से देश है। अगर फर्स्ट पर देखते हैं जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो चीन क्या है, चीन में क्या है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या है हमारे भारत में क्या है जनसंख्या
दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, सीजीएल वगैरह एग्ज़ामों में, यूपीएससी में, नेट वगैरह एग्ज़ामों में पूछा गया है, क्योंकि 2 का तो सबको पता रहता है कि 2 किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो हमारा अगर तीसरे नंबर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, तीसरे नंबर पर आबादी वाला देश है। अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया क्या है, हमारा 4th नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है पाकिस्तान, फिर CIS, फिर आता है बांग्लादेश, फिर जापान और फिर आता है नाइजीरिया। अगर बात की जाए जो एशिया के जो 6 देश है वो हमारे कौन कौन से हैं, तो चीन क्या है, एशिया में पड़ता है। भारत एशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया एशिया में पड़ता है। पाकिस्तान एशिया में है। बांग्लादेश एशिया में है। और जापान क्या है, हमारा एशिया में पड़ता है। तो ये जो 10 में से क्या है, ये 6 जो देश है ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पर है, जनसंख्या आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे क्या है, 6 देश है। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि क्या है, एशिया में से क्या है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, एशिया में ही क्या है, ये देश जो 6 देश है ये है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि एशिया महाद्वीप में क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो देखो आप कि कितने सारे क्वेश्चन एक जो डायग्राम है उसमें ही क्या है, आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या का घनत्व कैसा है। जनसंख्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है। बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो पहले हमें क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशन का जब हमें पता चल जाता है तो और बातों का तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व की अगर बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अनुपात, कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं उनका अनुपात क्या कहलाता है, हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में रह रही कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल क्या है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, हम जनसंख्या घनत्व क्या बोलते हैं, या जनसंख्या घनत्व ऐसे निकाला जाता है। अगर बात की जाए अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 121 करोड़ क्या है, जनसंख्या क्या है, निवास करती है। अगर अपने भारत के क्षेत्रफल से उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या है, हमारी क्या है, जनसंख्या घनत्व हमें पता चल जाएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारी जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व कैसा है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को कहाँ पर कैसा जनसंख्या घनत्व है। देशों के आधार पर देखते हैं, कॉन्टिनेंटल के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से देश में जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर मध्य पाया जाता है। तो इसको हम क्या है, 3 भागों में क्या है, डिवाइड कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा अधिक जनसंख्या वाला है, ये पोर्शन हमारा क्या है, निम्न जनसंख्या वाला है, और ये पोर्शन हमारा मध्य जनसंख्या वाला है। तो 3 भागों में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 से अधिक व्यक्ति जो निवास करते हैं वो क्या है, अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है वो आते हैं। उसमें हमारा आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, हमारा एशिया का क्या है, दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाता है, और एशिया का पूर्वी भाग आ जाता है, और यूरोप का जो है हमारा पश्चिमी भाग आता है। उत्तरी पश्चिमी भाग की अगर बात की जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, 200 से अधिक
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है 200 से अधिक व्यक्ति क्या है निवास करते हैं। तो ये इलाका क्या है, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा क्या है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर निम्न जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो निम्न जनसंख्या घनत्व आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर क्या है कोई भी जलवायु क्या है, वहाँ की जो जलवायु है वो रहने के लिए क्या है अनुकूल नहीं है। बात करते हैं निम्न जनसंख्या की। जहाँ पर निम्न जनसंख्या घनत्व मिलता है तो वहाँ वो जो क्षेत्र है हमारा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के जो निकट वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर उष्ण और शीतल मरुस्थल पाया जाता है। विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्र जनसंख्या घनत्व के अत्यधिक क्या है निम्न क्षेत्र है। वहाँ पर क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है एक व्यक्ति से भी कम जो है व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो ये वाला जो इलाका है हमारा यहाँ पर क्या है निम्न जनसंख्या पाई जाती है। इस वाले इलाके में निम्न जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर भी निम्न जनसंख्या इस वाले इलाके पर भी और यहाँ पर भी। इसका एक कारण यहाँ पर ये है, ये वाला जो इलाका है ये भी क्या है निम्न जनसंख्या। यहाँ पर क्या है मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय जो हमारे मरुस्थल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है यहाँ पर रहने के लिए अनुकूल दिशाएं नहीं है। तो यहाँ पर क्या है जनसंख्या घनत्व भी क्या है बहुत ही कम मिलता है। अगर मध्य की बात करते हैं, जहाँ पर मध्य जो हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पर मध्य जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है 15 से 50 व्यक्ति क्या है निवास करते हैं रहते हैं। वो वाला इलाका क्या है हमारा मध्य जनसंख्या वाला क्षेत्र आ जाता है। तो उस वाले इलाके में जो है पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन और भी बहुत सारे जो देश है वो क्या है हमारे यहाँ पर आते हैं। तो जहाँ पर 11 से 50 के बीच की अगर बात की जाए तो वो वाला जो इलाका है वो हमारा आता है। इसमें हमारे ये जो वाले इलाके हैं ये इलाके क्या है इसके अंदर आते हैं। ये कोस्टल एरिया हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका का, ये हमारा अफ्रीका का रीजन हो गया, ये हमारा क्या है यूरोप का और कुछ एशिया का रीजन हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो गया। तो यहाँ पर क्या है हमारी मध्यम जनसंख्या क्या है पाई जाती है। हमारा जो ये दे रखा है जनसंख्या घनत्व का बॉक्स या इंडेक्स दे रखा है, इसके आधार पर भी क्या है हम बता सकते हैं। जैसे इसको ये 5 आधारों में बांटे गए हैं तो इसको क्या है हम या मैंने 3 बताया, अभी इसको हम 5 में भी क्या है डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम कह सकते हैं अत्यंत अधिक जनसंख्या घनत्व, दूसरे को बोल सकते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व, इसको बोल सकते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व, इसको बोल सकते हैं निम्न जनसंख्या घनत्व, और नीचे वाले को जिसमें 1 से कम है उसको बोल सकते हैं अत्यंत निम्न जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो इसको क्या है हम 5 भागों में भी क्या है डिवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसी जो जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमारे जो पहले कारक है वो है हमारे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कैसे है हम ये देख लेते हैं। तो भौगोलिक कारक में क्या है हमारा फर्स्ट आ जाता है जल की उपलब्धता। जल की जहाँ पर उपलब्धता ज़्यादा होती है, नदी जहाँ पर होती है, तालाब जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या है जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी, क्योंकि क्या है हर काम के लिए जल की आवश्यकता होती है। व्यक्ति क्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है जल पर निर्भर रहते हैं। नहाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पशुओं के लिए और फसलों के लिए, उद्योग के जितने भी कार्य होते हैं उसमें क्या है जल की क्या है आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता होती है तो जितनी भी हमारी सभ्यताएं अगर हुई है तो नदी घाटी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। नदी घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं वो क्या है नदी के किनारे क्या है बसी थी।
तो क्या उसका भी क्या कारण था कि नदी के क्या है उनको जल की उपलब्धता क्या है हो जाती थी, जिसके कारण क्या है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या क्या है पाई जाती है। तो जहाँ पर जल होता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ पर जल की कमी होती है, मरुस्थलीय इलाका होता है, वहाँ पर क्या है जनसंख्या आपको विरल मिलेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भू आकृति। हमारे भौगोलिक कारक के अंदर ही आता है भू आकृति है, प्रभावित कर रहा है, कैसे कर रहा है भू आकृति। अगर लोग क्या है समतल मैदानों और मन ढालों पर रहना क्या है पसंद करते हैं, उनका क्या कारण है, सड़क निर्माण हो सकता है, उद्योगों का निर्माण हो सकता है, अच्छी क्या है कृषि की जा सकती है, और क्या है एक अनुकूल दिशा की अगर बात की जाए तो वो मिलती है क्या मैदानी भागों में। अगर बात की जाए पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों की तो वहाँ पर क्या है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या है परिवहन तंत्र का जो विकास है वो अवरोधक का काम करता है। कृषिगत अगर विकास की बात की जाए, उद्योग विकास की बात की जाए तो वो क्या है अनुकूल दिशाएं वहाँ पर नहीं मिलती, तो वहाँ पर क्या है जनसंख्या हमारी कम मिलती है। अगर गंगा के मैदान की बात करें या कहीं पर भी जो समतल मैदान है वहाँ पर क्या है आपको संघन जो जनसंख्या है वो क्या है मिलेगी। अगर कंपैरेटिव करें हम हिमालय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों के से कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या है आपको विरल जनसंख्या क्या है निवास करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फैक्टर्स है प्रभावित करने जो वाले कारक है वो है जलवायु। जलवायु भी क्या है कहीं ना कहीं क्या कर रही है हमारी जनसंख्या घनत्व को क्या है प्रभावित कर रही है। अभी मैंने आप लोगों को जनसंख्या के इंडेक्स में ही बताया था, जहाँ पर शीत उष्ण और ठंडी जलवायु जहाँ पर पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर क्या है आपकी जनसंख्या बहुत ही कम है, प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी क्या है कम जनसंख्या क्या है वहाँ पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर क्या है बसने के लिए मानव बसने के लिए अनुकूल दिशाएं नहीं पाई जाती, जिससे क्या है अधिक मौसम परिवर्तन नहीं होते, तो क्या है अच्छे से खेती नहीं की जा सकती, औद्योगिक धंधे नहीं लगाए जा सकते, जल की क्या उपलब्धता कम होती है, तो क्या है वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व क्या है बहुत ही कम पाया जाता है। और क्या है विरल जनसंख्या अगर वितरण की बात की जाए तो विरल जनसंख्या क्या है पाई जाती है। और जहाँ पर जलवायु रहने के लिए अनुकूल होती है वहाँ पर क्या है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जांपल भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहाँ पर क्या है जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है सभी कंडीशन जो है अवेलेबल है जो कि एक जनसंख्या के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो वो है हमारा मृदाएँ। सॉइल भी क्या है कहीं ना कहीं क्या कर रही है जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है सॉइल क्या है अगर उपजाऊ भूमि है तो क्या है जनसंख्या जो हमारी है वो ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है। नदी सभ्यता की अगर बात की थी हमने तो नदी के पास हम क्या है उपजाऊ भूमि मिलती है, दोमट मिट्टी मिलती है, जिसके कारण क्या है वहाँ पर लोग क्या है निवास करते हैं। अगर बात की जाए ऐसी मृदा की जो अनुपजाऊ है और बंजर जो भूमि है तो वहाँ पर आपको विरल जनसंख्या मिलेगी। उसका क्या कारण है वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, जिसके कारण क्या है लोग रहना पसंद नहीं करते। तो अनुपजाऊ जहाँ पर भूमि है वहाँ पर क्या है विरल जनसंख्या मिलती है, तो वहाँ पर क्या है आपको विरल जनसंख्या क्या है आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्थिक कारक की। आर्थिक कारक भी क्या है कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है खनिज पदार्थ। जहाँ पर खनिज के निक्षेप होते हैं वहाँ पर क्या है उद्योग क्या है आकर्षित होते हैं। उद्योग आकर्षित होते हैं तो खनन और औद्योगिक जितने भी कार्य है वो क्या है उस क्षेत्र में किए जाते हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ क्या है हमें पाए जाते हैं। और वहाँ पर क्या है रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं और श्रमिक वगैरह भी क्या है वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है संघन जनसंख्या हो जाती है। किसी भी इलाके में अगर खनिज पाया जाता है तो वो क्या करता है
अपनी ओर क्या है आकर्षित करता है, किसको, जनसंख्या को, और वहाँ पर क्या है जनसंख्या का संघन हो जाता है, जनसंख्या संघन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है खनिज भी क्या कर रहा है, जनसंख्या वितरण को क्या है प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो वो हमारा आता है नगरीकरण। नगरीकरण भी क्या है जनसंख्या को क्या है प्रभावित कर रहा है। नगरीकरण कैसे प्रभावित कर रहा है, लोग क्या है रोजगार की तलाश में नगरों की तरफ जाते हैं, शैक्षणिक सुविधाओं के लिए जाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाते हैं, वहाँ पर अच्छा परिवहन और संचार के बेहतर साधन होते हैं, मनोरंजन के लिए अच्छे साधन होते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या है लोग क्या है नगरों की तरफ जाते हैं। तो वो क्या है नगरों की तरफ क्या है प्रवास करते हैं, जिसके कारण क्या है नगरों में जो जनसंख्या वो क्या हो जाती है संघन जनसंख्या क्या है नगरों की तरफ हो जाती है। तो नगर भी क्या है जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो एक विराट नगर क्या है वहाँ पर हो जाता है, और वहाँ पर प्रवासी जो जनसंख्या है वो निरंतर क्या है आकर्षित होती रहती है, और एक बड़े नगर का क्या है निर्माण होता है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो भी क्या है ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो वो हमारा आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी क्या है जनसंख्या वितरण को क्या है प्रभावित कर रहा है, जहाँ पर औद्योगिक पेटियाँ होती है, जहाँ पर उद्योग धंधे के ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जहाँ पर उद्योग के बहुत सारे क्या है उद्योग होते हैं, तो वो क्या करते हैं पॉपुलेशन को क्या है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो वहाँ पर क्या है जनसंख्या क्या है अधिक हो जाती है, संघन जनसंख्या होती है, रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या है जाते हैं, और वहाँ पर क्या है संघन जनसंख्या हो जाती है, और लोग जाते हैं तो उनके साथ क्या है परिवहन परिचालन का भी क्या है इंतजाम किया जाता है, दुकानदार वगैरह बैंक डॉक्टर वगैरह जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है जापान का काबे ओसाका प्रदेश जो है उद्योगों की उपस्थिति के कारण क्या है संघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो ये क्या है एग्जाम्पल भी हमें क्या है औद्योगिकरण का दे रखा है कि कैसे कैसे जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कोई भी औद्योगिकरण क्या है प्रभावित करता है। बात कर लेते हैं सामाजिक कारक की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कैसे क्या है जनसंख्या को बढ़ाता है। तो वितरण करने वाले प्रभावित कारकों की अगर बात की जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी क्या है हमारे जनसंख्या वितरण को क्या है प्रभावित करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक जो कारण होते हैं वो जो लोग होते हैं जो धर्म को मानते हैं संस्कृति को मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं आकर्षित होते हैं, और जहाँ पर वो रह रहे हैं उन क्षेत्र को छोड़कर धार्मिक स्थलों पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या है जहाँ पर वो जाते हैं संघन जनसंख्या हो जाती है, और जहाँ से छोड़कर जाते हैं वहाँ पर क्या है विरल जनसंख्या हो जाती है। तो ये भी एक क्या है कारक बन के आता है कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो हमारा राजनीतिक अशांति भी क्या है हमारी जनसंख्या को क्या है विरल करने के लिए भी क्या है कारक के रूप में उभर कर आता है। कैसे आता है राजनीतिक अशांति जहाँ पर होता है आतंकवाद होता है या नक्सलवादी या ऐसी कोई आपदा आ जाती है, तो वो भी क्या करती है जनसंख्या को क्या है प्रभावित करती है, जिससे लोग क्या है छोड़कर दूसरे स्थानों पर क्या है जाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम अपना नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 में जनसंख्या वृद्धि से अगर की बात करेंगे अपने पार्ट 2 वाले सेक्शन में। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।